अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज का लेसन नंबर 7 देखेंगे। आज के लेसन में हम पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स, हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इन पेज को ओपन करेंगे। ये हमारे पास है पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे, एक्टिव करेंगे, ड्रा करेंगे। बॉक्स के साइज़ को कम ज़्यादा करने के बारे में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने एक नॉर्मल साइज़ का बॉक्स ड्रा किया, उसमें हम टाइप करेंगे, कुछ भी डाटा लिखेंगे। ये हमने कुछ डाटा इसमें लिख लिया। तो इस बॉक्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए मूव टूल एक्टिव करेंगे। तो इस बारे में हमने पढ़ा ही था। ये देखें, इसको दाएं करने के लिए, बाएं करने के लिए, ऊपर नीचे, इस बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हमारे पास है हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स। इसको हेडिंग वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जितना मर्जी खींचे, ये सिर्फ एक रो की शक्ल में बनेगा, रो का बॉक्स बनेगा। इसमें कुछ भी हम लिख के हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देंगे। तो इसको मोस्टली मास्टर पेज एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हर पेज पे हेडिंग उसी तरह की उसी जगह पे सेम आ जाए। तो मास्टर पेज के बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, तो तरतीब के साथ चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स में 3 तरह के बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला मुस्ततील बॉक्स है, दूसरा सर्कल बॉक्स है और तीसरा राउंड मुस्ततील है। मतलब कि राउंड कॉर्नर मुस्ततील का रेक्टेंगल कहते हैं, जिसे रेक्टेंगल कहा जाता है। राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल टूल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम इनको डिलीट कर लें। हेडिंग बॉक्स को डिलीट करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स और पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करेंगे। तो दोबारा से रेक्टेंगल पिक्चर टूल को एक्टिव करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स बन गया। पहले तरीके में पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए इस बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे। उसके लिए पिक्चर टूल एक्टिव होना लाजमी है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हम जहाँ पे हमारे सिस्टम में पड़ी हुई हैं वॉलपेपर्स या पिक्चर्स, वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो एक्टिव वो पिक्चर आ जाएगी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस बॉक्स में आ गई है पिक्चर। ठीक है, तो इस पिक्चर टूल की प्रॉपर्टी बार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिक्चर को बॉक्स के अंदर बाईं जानब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 mm, एंटर करूँगा तो ये देखें बॉक्स के अंदर पिक्चर बाईं जानब 5 mm के फासले पे हो गई है। नीचे वाले बॉक्स में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, तो पिक्चर बॉक्स के अंदर नीचे की जानब हो जाएगी 10 मिलीमीटर से। ये देखें 10 mm ये पिक्चर नीचे हो गई है। इसी तरह इस बॉक्स को पिक्चर का साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाईं जानब की तरफ। इसमें मैं 18 है पहले वैल्यू, तो मैं इसको कर देता हूँ 30, एंटर करूँगा तो ये देखें पिक्चर का साइज़ बाईं जानब बढ़ गया। तो इसी तरह ये नीचे की जानब पिक्चर का साइज़ बढ़ाने के लिए बॉटम में, तो इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 30, ये भी 18 है। तो ये देखें पिक्चर का साइज़ बढ़ गया है, ये देखें बड़ा साइज़ हो गया पिक्चर का। तो पिक्चर को टूल को ही एक्टिव रखते हुए हम पिक्चर को बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आगे हमारे पास आ जाता है पिक्चर को लाइट करने के लिए कितने % लाइट करना है। इस बॉक्स में वैल्यू पुट करेंगे तो उतने % पिक्चर लाइट हो जाएगी। एंटर करेंगे तो ये देखें पिक्चर लाइट हो गई है। पिक्चर को शार्पनेस देने के लिए इस बॉक्स में वैल्यू पुट करेंगे। शार्पनेस मैं 20 देता हूँ, 20%, एंटर करेंगे तो ये देखें पिक्चर शार्प हो गई है। ठीक है,
पिक्चर को किसी एंगल पे करने के लिए, बॉक्स के अंदर के एंगल पे करने के लिए यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 40 एंगल। तो ये देखें पिक्चर हमारी 40 के एंगल पे हो गई है। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे तो नॉर्मल लास्ट स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0 एंगल करता हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल पिक्चर आ गई, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट सीन होता है पिक्चर का बॉक्स के अंदर। पिक्चर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पिक्चर हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई है। दोबारा फ्लिप करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे। ये एरर की वजह से नहीं हो रही, हो जाती है रिटर्न। ठीक है, उसके बाद पिक्चर को उल्टा वर्टिकली फ्लिप करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें पिक्चर उल्टी हो गई है। दोबारा क्लिक करेंगे, ये पिक्चर सीधी हो गई है। ठीक है, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप हो जाती है। अब ये एरर दे रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 2 टूल्स हैं, सर्कुलर पिक्चर टूल और राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल टूल, राउंड कॉर्नर पिक्चर रेक्टेंगल टूल। ठीक है, इसको एक्टिव करेंगे। इसके लिए मैं पेज को डाउन करता हूँ, स्क्रॉल बार से यहाँ पे बॉक्स ड्रा करता हूँ राउंड कॉर्नर वाला। ये हमारे पास राउंड कॉर्नर पिक्चर टूल है। इसमें पिक्चर को इंपोर्ट करने का सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर में जाएंगे, तो जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है वो पिक्चर इसमें ऐड कर देंगे। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो पिक्चर इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साइज़ को चेंज करने के लिए मूव टूल को एक्टिव करेंगे, बॉक्स के साइज़ को चेंज करने के लिए। पिक्चर में तब्दीली करने के लिए हमेशा पिक्चर टूल एक्टिव करके फिर तब्दीली करेंगे। ठीक है, पिक्चर टूल एक्टिव करेंगे तो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी, मूव टूल एक्टिव करेंगे तो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी। ये देखें मूव टूल में एक्टिव करता हूँ, बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। ये जो यहाँ तक हमने गुज़िश्ता पढ़ा हुआ था, ये चीज़ें नई फीचर में आ गई हैं पिक्चर टूल के एक्टिव होने की वजह से। पिक्चर टूल के एक्टिव होने की वजह से ये चीज़ें नहीं आ गई हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल पिक्चर टूल है, तो इसको मैं इसको मैं रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि इसके जो राउंड कॉर्नर थे ये ख़त्म हो गए हैं। इसको मैं अगर सर्कुलर करना चाहता हूँ तो सेंटर सर्कुलर पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर सर्कुलर में हो जाएगी। मैं इसको अगर राउंड कॉर्नर ही देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसको राउंड कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, ये देखिए राउंड कॉर्नर वापस आ गया। और इसके बाद राउंड कॉर्नर को वैल्यू कम ज़्यादा, राउंड कॉर्नर की राउंडनेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। मैं 20 करना चाह रहा हूँ, 20% कर देंगे तो ये देखें ये 20% राउंड हो गए हैं सर कॉर्नर। ठीक है, 20 mm कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं। मैं इसको 10 करता हूँ, 10 करके एंटर करेंगे तो ये देखें ये 10 हो गए हैं, 10 mm हो गए हैं कॉर्नर राउंड। तो इसी तरह इसको बॉक्स को एंगल देने के लिए ये हमने पढ़ा था, तो इसमें एंगल वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास बॉक्स एंगल में आ गया। उसके बाद ये जो पिक्चर के अंदर, पिक्चर के साथ बॉक्स के अंदर, पिक्चर बॉक्स के अंदर ये जो खाली जगह है इसमें हैच अप्लाई करने के लिए इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें हैच अप्लाई हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की लेसन की समझ आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।